जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाली हूँ। अगर आप फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं जो फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और आने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमने 41 से शुरू करेंगे, क्योंकि जो 1 से जो 40 तक का क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम 41 से शुरू करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इन साइज रिडक्शन प्रोसेस थर्मोलाबाइल सब्सटेंसेस कैन बी माइल्ड बाय यूजिंग। ये जो थर्मोलाबाइल सब्सटेंसेस होता है, थर्मोलाबाइल का मीन्स जो है होता है कि जो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है उसे थर्मोलाबाइल सब्सटेंस बोला जाता है। और उसका जो ऑप्शन दे रखा है, जो ऑप्शन ए डिसइंटीग्रेशन, ऑप्शन बी हैमर मिल, ऑप्शन सी बॉल मिल, ऑप्शन डी जो है फ्लूइड एनर्जी मिल। और उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है फ्लूइड एनर्जी मिल हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो उसका सही आंसर होगा जो फ्लूइड एनर्जी। और ये जो है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन प्रिंसिपल से काम करता है। और उसके बाद जो क्वेश्चन है 42, व्हिच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जॉशन बेस्ड। और इसका जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए मैक्रोगोल, ऑप्शन बी जो है कोकोनट ऑयल, ऑप्शन सी पीईजी। और ये जो पीईजी है ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल होता है। ऑप्शन डी जो है वूल फैट है, और उसका जो सही आंसर होगा वो होगा वूल फैट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद 43, क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स की जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा ऑप्टेन किया जाता है। तो उसका जो ऑप्शन दे रखा है वो है ऑप्शन ए जिलाटिन, ऑप्शन बी जो है आकाशिया, ऑप्शन सी पेक्टिन, ऑप्शन डी जो है कॉन्ड्रोस है। और ये जो बी एकेसिया पेक्टिन कॉन्ड्रोस है, ये सारे के सारे जो है प्लांट सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जिलाटिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द मिनिमम एरिया व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिटेल ड्रग स्टोर। उसका जो ऑप्शन दे रखा है 40 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो है 30 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी 100 स्क्वायर मीटर एंड ऑप्शन डी 10 स्क्वायर मीटर। और उसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी 10 स्क्वायर मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कॉफ। अच्छा, जो ये जो ऑप्शन दे रखा है उसका ऑप्शन ए गार्गल्स, ऑप्शन बी जो है एलिक्सर, सी ड्रॉप्स, डी लिंक्टस। और उसका जो सही आंसर होगा वो होगा लिंक्टस, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट आर कोलोइडन्स। तो उसका जो ऑप्शन दे रखा है वो है ऑप्शन ए लिक्विड प्रिपरेशन फॉर इंडस्ट्रियल यूज containing pyroxylin, ए ऑप्शन बी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर इंटरनल यूज containing pyroxylin, ऑप्शन सी जो है सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज containing pyroxylin, ऑप्शन डी लिक्विड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज containing pyroxylin। तो उसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है लिक्विड प्रिपरेशन फॉर द एक्सटर्नल यूज containing pyroxylin। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 47, HLB वैल्यू ऑफ ए सर्फेक्टेंट बिटवीन 7 to 9 यूजेस एज। और उसका जो आंसर जो ऑप्शन दे रखा है वो है ऑप्शन ए एंटी फोमिंग एजेंट, ऑप्शन बी जो है WIO इमल्सिफाइंग एजेंट, ऑप्शन सी डिटर्जेंट, ऑप्शन डी वेटिंग एजेंट। उसका जो सही आंसर होगा वो है HLB जो है उसका जो फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस होता है। और उसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी डिटर्जेंट।
ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा डिटर्जेंट। और ये जो एंटी फॉर्मिंग एजेंट होता है उसका जो HLB वैल्यू है वो है 1 से 3 HLB वैल्यू होता है। और जो WO जो ऑप्शन बी जो है WO एमल्सिफाइंग एजेंट होता है वो 3 से 6 HLB वैल्यू हो जाता होगा। और ये जो डी है वेटिंग एजेंट उसका जो HLB वैल्यू होगा वो है 7 to 9 होगा। तो उसका जो सही आंसर होगा डिटर्जेंट होगा, क्योंकि उसका HLB वैल्यू जो है 7 से 9 तक की होता है। तो उसका करेक्ट जो आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 48, यंग्स रूल इज यूज टू डिटरमाइन पीरियडिक डोज बेस्ड ऑन। उसका जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए एज, ऑप्शन बी वेट, ऑप्शन सी बॉडी सरफेस एरिया, ऑप्शन डी टेम्परेचर। उसका जो सही आंसर होगा वो है एज। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, कंसंट्रेटेड ड्रग आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, ये थोड़ा क्वेश्चन में गलत हो गया। उसका जो होगा वो होगा कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये हो जाएगा कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, उसका जो ऑप्शन दे रखा है वो है ऑप्शन ए थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, ऑप्शन बी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ऑप्शन सी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ऑप्शन डी जो है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ये जो ऑप्शन सी और डी सेम हो गया है, पर उसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। तो उसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच इज एन एक्स्ट्रा फार्माकोपेया। एक्स्ट्रा फार्माकोपेया ऑप्शन ए ब्रिटिश फार्माकोपेया, ऑप्शन बी जो है IP जो है इंडियन फार्माकोपेया, ऑप्शन सी जो है BPC वो है ब्रिटिश फार्माकोपेया कमीशन, और ऑप्शन डी जो है मार्टिनडेल। तो उसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यही जो मार्टिनडेल होता है वही एक्स्ट्रा फार्माकोपेया होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद जो है 51, ग्लैट कटर इज ए टाइप ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, डैश टाइप ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। और उसका जो आंसर होगा वो होगा, उस ऑप्शन दे रखा है एयर सस्पेंशन, ऑप्शन बी कन्वेंशनल पेन, ऑप्शन सी परफोरेटेड पेन, ऑप्शन डी फ्लूइडाइज बेड। तो उसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सी हो जाएगा आपका सही आंसर, परफोरेटेड पेन। एंड उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 जो है इन सॉलिड मिक्सिंग लार्ज स्केल कंटिन्यूस टाइप ऑफ मिक्सचर इज। उसका जो एग्जाम्पल दे रखा है वो है ऑप्शन ए सिग्मा ब्लेंडर, ऑप्शन बी जिगजैग ब्लेंडर, ऑप्शन सी रिबन ब्लेंडर, ऑप्शन डी जो है ट्विन सेल ब्लेंडर। तो उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा जिगजैग ब्लेंडर। तो ऑप्शन बी होगा सही आंसर। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, व्हिच रबर इज रेजिस्टेंस टू ऑयल एंड सॉल्वेंट। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए नाइट्राइल रबर, ऑप्शन बी ब्यूटाइल रबर, ऑप्शन सी जो है सिलिकॉन रबर, ऑप्शन डी पॉली आइसोप्रीन। जो उसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा नाइट्राइल रबर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। और ये जो आपका है ऑप्शन बी में है ब्यूटाइल रबर, ये रेजिस्टेंस होता है मिनरल एसिड एंड अल्काली एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से जो है वो रेजिस्टेंट होता है।
और जो सिलिकॉन रबर होता है, सिलिकॉन रबर हाईली रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर, अटैक टू एलिफेटिक सॉल्वेंट, ऑयल एंड ग्रीस से रेजिस्टेंस होता है। और ऑप्शन डी में जो दे रखा है पॉलीएस्पिरिन, ये स्टेबल एट हाई टेम्परेचर होता है, ट्रांसलूसेंट, फ्लेक्सिबल होता है। तो उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नाइट्राइल रबर, क्योंकि यही जो है ऑयल एंड सॉल्वेंट से रेजिस्टेंट होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 54, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट होता है ऑप्शन ए येलो पैराफिन, ऑप्शन बी स्पान, ऑप्शन सी बी वैक्स, ऑप्शन डी लिक्विड पैराफिन। तो उसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा स्पान्स, ऑप्शन जो ऑप्शन बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, मिक्सिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर कैनॉट बी फॉर्मेड बाय यूजिंग। उसका जो दे रखा है एग्जाम्पल दे रखा है वो है टम्बलर मिक्सर, ऑप्शन बी एयर मिक्सर, ऑप्शन सी डबल कॉर्न मिक्सर, ऑप्शन डी डिसइंटीग्रेटर। उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डिसइंटीग्रेटर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, ड्राइंग बाय सब्लिमेशन रिलेट्स। उसका जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए ट्रे ड्रायर, ऑप्शन बी वैक्यूम ड्रायर, ऑप्शन सी फ्लूइडाइज ड्रायर, ऑप्शन डी जो है वो है फ्रीज ड्रायर। उसका जो सही आंसर होगा वो है फ्रीज ड्रायर। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 57 है, डिट्यूब इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ। ऑप्शन ए सिरप पैकिंग, ऑप्शन बी एरोसेल पैकिंग, ऑप्शन सी इंजेक्शन टूब पैकिंग, ऑप्शन डी जो है नॉन ऑफ द एबव। तो ये जो क्वेश्चन है इंजेक्शन के बाद टूब हो गया, ये होगा इंजेक्शन पैकिंग। और उसका जो सही आंसर होगा वो होगा एरोसेल पैकिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, पेन कोटिंग टेक्निक प्रोसेस इज यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो है उसका जो दे रखा है ऑप्शन ए एंटेरिक कोटिंग, ऑप्शन बी कंप्रेस कोटिंग, ऑप्शन सी रूम कोटिंग, ऑप्शन डी जो है कैचेस होता है। और जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जो ऑप्शन बी में दे रखा है कंप्रेस कोटिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, द फार्मूला यूज्ड इन डेंटल हाइजीन आर नोन एज इंसुफ्लेशन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो है डेंट्रीफाइस, ऑप्शन सी स्नॉप्स, ऑप्शन डी कैचेस। जो उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका डेंट्रीफाइस। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, लैटिन टर्म ओरिस्टेल स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए आई ड्रॉप, ऑप्शन बी नोज ड्रॉप, ऑप्शन सी ईयर ड्रॉप, ऑप्शन डी जो है माउथ वॉश। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ईयर ड्रॉप। तो ये ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, convective mixing is also called as। कॉन्वेक्टिव मिक्सिंग को और क्या बोला जाता है, उसे मैक्रो मिक्सिंग बोला जाता है। और ये जो आंसर है वो डी में दे रखा है, तो आंसर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, what does the Latin term dolor urgent signify in a prescription। तो उसका जो लैटिन टर्म डॉलर अर्जेंट होता है उसका क्या सिग्निफाई करता है प्रेस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। उसका जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए, टू बी टेकन व्हेन द पेन इज सीवियर, टू बी टेकन इमीडिएटली, टू बी टेकन व्हेन द कफ इज सीवियर, टू बी टेकन फ्रीक्वेंटली। उसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। टू बी टेकन व्हेन द पेन इज सीवियर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63,
ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ। उसका जो ऑप्शन दे रखा है वो है लैक्टोज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एबिसेल, ऑप्शन सी एम्पोसेस, ऑप्शन डी जिलेटिन। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा जिलेटिन, वो ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद इंडियन फार्माकोपेया यूजेस, ये जो सिस्टम दे रखा है कौन सा सिस्टम यूज करता है इंडियन फार्माकोपेया, तो ऑप्शन ए में है मैट्रिक सिस्टम, ऑप्शन बी एपोथेकेरी सिस्टम, ऑप्शन डी जो है एवोड्रोपोसिस सिस्टम। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा मैट्रिक सिस्टम, और ये जो है ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद जो कैथे आर द डैश, उसका जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म, ऑप्शन बी लिक्विड डोजेस फॉर्म, ऑप्शन सी नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ऑप्शन डी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो उसका जो आंसर सही आंसर होगा वो है सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। ये जो सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है ये ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर। साइक्लोन सेपरेटर, ये जो क्वेश्चन में ही पता चलता है कि सेपरेटर, तो ये जो ऑप्शन में दे रखा है साइज सेपरेशन, ये साइज सेपरेशन के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 67, ड्रग स्टोर इन कूल टेम्परेचर आर स्टोर एट। कूल टेम्परेचर में क्या स्टोर होता है, तो देख लेते हैं कूल टेम्परेचर क्या होता है। जो 40 से अबव टेम्परेचर होता है, ये ऑप्शन ए में दे रखा है, वो एक्सेसिव हीट होता है। ऑप्शन बी में जो 30 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है ये रूम टेम्परेचर होता है। ऑप्शन सी में 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, यही जो है एक कोल्ड टेम्परेचर होता है। और ये जो 8 से 25 दे रखा है ऑप्शन डी में, यही कूल टेम्परेचर होता है। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा है, तो आंसर जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी है सही आंसर। उसके बाद जो है वेट वेरिएशन इन टेबल प्रोसेसिंग इज कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए नॉन यूनिफॉर्म ग्रैन्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी पोअर फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स, ऑप्शन सी हाई स्पीड ऑफ टोरेंट, ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फाइन्स। जो उसका जो आंसर होगा वो है हायर स्पीड ऑफ टोरेंट, तो उसका जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, तो सही आंसर होगा हायर स्पीड ऑफ टोरेंट। तो उसके बाद है 69, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हुए द पाउडर क्रूड ड्रग इज केप्ट इन ए कॉन्टैक्ट विथ सुइटेबल सॉल्वेंट फॉर द सुइटेबल टाइम इज कॉल्ड। उसका जो ऑप्शन दे रखा है वो है ऑप्शन ए मैचुरेशन, ऑप्शन बी जो है रिजर्व पार्कुलेशन, ऑप्शन सी पार्कुलेशन, ऑप्शन डी डिकॉक्शन। तो उसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए मैचुरेशन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, डैश ट्रीटमेंट इज यूज फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन की सॉल्युबिलिटी के लिए क्या कौन सा जो ट्रीटमेंट यूज होता है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है वाटर, बी हीट, सी अल्कोहल, डी फॉर्मलिन। तो उसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी में दे रखा है फॉर्मलिन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, लैटिन टर्म फॉर फूड। फूड के लिए लैटिन टर्म क्या होता है, सिबस, डेंटर, सी जो है डेक्स्टर, ऑप्शन डी में कॉन्जियस दे रखा है, तो उसका जो सही आंसर ऑप्शन ए में सिबोस दे रखा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 72, व्हिच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फॉर्कुलेटेड सस्पेंशन। है जो फॉर्कुलेटेड सस्पेंशन के लिए कौन सा इनकरेक्ट है देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है पार्टिकल फ्रॉम लूज एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड,
ऑप्शन सी सेडिमेंट इज फॉर्मेड स्लोली। स्लोली नहीं होता है, यह रैपिडली जो है फॉर्मेड होता है, तो यही गलत आंसर हो जाएगा। यह इनकरेक्ट भी क्वेश्चन में दे रखा है, तो ऑप्शन में जो दे रखा है ऑप्शन सी यही हो जाएगा आपका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। और डी में दे रखा है सेडिमेंट इज इजी टू रेडिस्पर, ये ठीक है, लेकिन ये जो ऑप्शन सी में दे रखा है यही गलत आंसर है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। उसके बाद दे रखा है व्हिच इज नॉट करेक्ट फॉर डिफोक्यूलेटेड सस्पेंशन। डिफोक्यूलेटेड सस्पेंशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए चांसेस ऑफ केक फॉर्मेशन आर मोर, पार्टिकल सेटल फास्ट। पार्टिकल सेटल फास्ट, फास्ट सेटल नहीं होता है, यह स्लो होता है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फास्ट नहीं होता है, रैपिडली होता है, जो स्लो होता है, तो ये स्लो होता है, इसलिए यही जो है इनकरेक्ट है। और ये क्वेश्चन में भी दे रखा है, तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन सी में दे रखा है पार्टिकल प्रेजेंट एज सेपरेट यूनिट, सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रेडिस्पर, और उसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73 जो है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ 1 नंबर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज। जिलेटिन कैप्सूल का जो है 1 नंबर का कैप्सूल जो है उसका कैपेसिटी कितना है। ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन ए 150 mg, ऑप्शन बी जो है 450 mg, ऑप्शन सी 300 mg, ऑप्शन डी जो है 650 mg, तो उसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 300 mg। और कैप्सूल जो है वो आता है वैरायटी ऑफ साइज में आता है, जैसे कि आपका जो है 000 में 950 mg आता है, 00 में 650 mg आता है, और जो 0 होता है वो उसमें 440 mg आता है, 1 जो है 300 mg आता है, और जो 2 कैप्सूल साइज जो 2 होता है उसके 250 mg आता है, जो 3 साइज होता है 200 mg आता है, और जो 4 है 150 mg आता है, और 5 जो कैप्सूल नंबर 5 होता है उसमें 100 mg आता है, और 1 के लिए 300 mg आता है, तो उसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इथेनॉल इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर, उसका जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए अल्कालॉइड्स, ऑप्शन बी वैक्स, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी जो है गम्स, तो उसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अल्कालॉइड्स आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 कैप्सूल आर व्हिच टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। कैप्सूल तो होता है जो सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, टैबलेट कैप्सूल ये सब सॉलिड डोजेज फॉर्म में आता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिपेयर एंटरिंग कोटिंग। कौन सा जो मटेरियल है वो एंटरिंग कोटिंग के लिए यूज होता है, तो उसका जो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन बी शुगर, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी जो है सेलुलोज एसीटेट फॉस्फेट, तो उसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 डैश इज यूज टू इंक्रीज द बल्क व्हेन द proportion ऑफ मेडिकामेंट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। मेडिकामेंट का क्वांटिटी जो वेरी स्मॉल हो जाता है उसका जो वेट इंक्रीज करने के लिए क्या उसमें डाला जाता है, देखते हैं। जो ऑप्शन ए में ग्लाइडेंट, ऑप्शन बी बाइंडर्स, ऑप्शन सी जो है लुब्रिकेंट, ऑप्शन डी जो है डाइल्यूएंट दे रखा है, तो उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी में दे रखा है डाइल्यूएंट्स।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, filter candle are made up of, filter candle are made up of ऑप्शन ए thin flat cellulose, ऑप्शन बी borosilicate glass, ऑप्शन सी मेटल रिंग, ऑप्शन डी जो है क्लीजर दे रखा है तो उसका जो सही आंसर होगा वो डी में क्लीजर दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 80 के लिए जो आंसर दे रखा है, जो ऑप्शन दे रखा है डी हो जाएगा राइट आंसर। आज के लिए इतना, थैंक यू।